गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम लीजिए 3 बार, या फिर आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। ओके, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन रीडिंग को देख सकता है। पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना है। तो चलिए फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए आज सुबह क्या है उस पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज डिवाइन गाइड करें। सो दिस इज 6 ऑफ वैंड्स, दिस इज नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, the sun, page of cups, and the bottom is queen of cups. Okay, चलिए। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक साइन है, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, चलिए। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। थैंक यू। फूल गाइस, कभी कभी कमेंट्स में ग्रेटिट्यूड डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स भी जरूर लिखें, ठीक है? क्योंकि डिवाइन, देखो जो ये रीडिंग्स होती है ना, डिवाइन आपको मैसेजेस देते हैं। इट्स नॉट मी, मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ और मेरे थ्रू अगर आपकी हेल्प हो पा रही है, अगर आपको गाइडेंस मिल पा रही है तो इट्स नॉट मी, इट्स डेफिनेटली भगवान ही है, ठीक है? यूनिवर्स है, डिवाइन है। तो जरूर डिवाइन के लिए थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स कमेंट्स में आज जरूर लिखना है, ठीक है? जरूर लिखना है, ठीक है? क्वीन ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर फूल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। फूल दिखा रहा है एक नई शुरुआत को, है ना, रीयूनियन को, रिकंसिलेशन को। ये पर्सन बहुत ज्यादा मतलब आपको मिस करते हैं, यानी इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ बैठे बैठे आपकी याद आ जाती है इनको, आपके लिए सेंसिटिव हो जाते हैं। शायद आंखों में आंसू भी आ जाते हैं आपको याद कर कर। आपकी पुरानी पिक्चर्स, आपकी पुरानी पोस्ट कोई देखना, इनके फोन में अगर आपकी कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, ठीक है, कोई मैसेजेस हैं, उनको पढ़ना। तो ये पर्सन, आई डोंट नो, बट ये बहुत ज्यादा ना एक नॉस्टैल्जिया के एनर्जी में देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा पास्ट मोमेंट्स को याद कर रहे हैं और बहुत बहुत इमोशनली सेंसिटिव जैसे हो रहे हैं। ओके, इट्स दैट एनर्जी, चाहे कितने बिजी हैं या फिर खाली हैं, जिस भी एनर्जी में इस समय आपके पार्टनर है वो हम चेक करेंगे, लेकिन जो भी कर रहे हैं इस समय, लेकिन ये बहुत बहुत मिस कर रहे हैं आपको। लेकिन ये आपको प्रिटेंड क्या करते हैं? ये आपको प्रिटेंड करते हैं कि भाई मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे बिना मैं खुश हूँ, तुम्हारे बिना मैं हैप्पी हूँ, तुम नहीं हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है, मेरी जिंदगी तो वैसे ही चल रही है जैसे चलनी थी। तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रिटेंड यही चीज कर रहे हैं, ये आपको दिखा नहीं रहे, बैडली आपको यही चीज प्रिटेंड करी जा रही है इस कनेक्शन में कि भाई इन्हें आपकी जरूरत नहीं है, आप इनके लिए कोई खास नहीं हो, है ना? यही प्रिटेंड आपको करा जा रहा है। आप इनकी तरफ देख रहे हो, जब मैं आपको बताती हूँ कि भाई ये पर्सन आपके लिए इमोशनली सेंसिटिव है, आप यकीन नहीं कर पाते हो एक बार को। क्यों यकीन नहीं कर पाते हो? यकीन इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि आप इनका एटीट्यूड आपकी तरफ ऐसा है ना कि ये प्रिटेंड ही ये सब चीजें कर रहे हैं। इन्होंने 2 चेहरे हैं इनके, ठीक है? एक चेहरा क्या है? एक चेहरा जो आपके सामने है, जहां पर आपको ना ही अपने इमोशंस दिखा रहे हैं, ना ही अपनी फीलिंग्स दिखा रहे हैं, और एक चेहरा वो है जो इनका अकेले में होता है, यानी जब आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, आपके लिए रोते भी हैं, आंखें आंखें नम हो जाती हैं इनकी कई बार आपको याद कर कर, और इन्हें आपको मिस बहुत ज्यादा करने लगते हैं उस मोमेंट पर। तो ये 2 चेहरे हैं आपके पार्टनर के, और आपको जौन सा चेहरा ये दिखा रहे हैं ना, लाइक जो प्रिटेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है आपके पार्टनर का। जबकि इनके अंदर ये चीज है, रीयूनियन है इनके अंदर, जहां पर ये आपके साथ रीयूनियन, रिकंसिलेशन में आना चाहते हैं, ये फिर से मिलना चाहते हैं आपको। अब ये इस तरीके से प्रिटेंड क्यों कर रहे हैं? लेट्स चेक आउट। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पर। प्लीज डिवाइन प्लीज बताएं ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर? जस्टिस, ओके।
आप पहले तो यहाँ पर मैं ये एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति को एहसास है अंदर से इस चीज का कि यस, इन्होंने आपको जस्टिस नहीं दी है, ठीक है। इन्हें पूरा एहसास है इस चीज का कि इन्होंने जो भी करा ना आपके साथ वो बिल्कुल गलत करा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि इनके अंदर ना ईगो बहुत है, बहुत ईगो। ये झुकना नहीं चाहते हैं आपके सामने। इन्हें लगता है कि आपके सामने झुकने का मतलब है कि हार गई है, ठीक है। प्यार इनके लिए हार जीत की तरह हो गया है, जहां पर इन्हें लग रहा है कि भाई हार गए, अगर आपके सामने झुक गए तो ये हार गए। इतना ईगो आपके पार्टनर के अंदर भरा पड़ा है, एटीट्यूड है इनके अंदर, है ना। तो वो शायद ये एटीट्यूड, ये ईगो पता है किस चीज का है? शायद या तो इनके पास बहुत पैसा है, फाइनेंशियली अच्छे हैं आपके पार्टनर, या फिर कोई पावर है इनके पास, आपसे अच्छी पोजीशन पर है। तो किसी चीज का तो ईगो, किसी चीज का तो एटीट्यूड इतना ज्यादा भरा हुआ है ना आपके पार्टनर के आगे कि इन्हें मतलब ऐसा लगता है कि यार मैं ही अप्रोच क्यों करूं, मैं ही उससे बात क्यों करूं, वो आकर मुझसे बात कर लेगी, उसे मेरी जरूरत है तो वो आकर मुझसे बात कर लेगी, या वो आकर मुझसे बात कर लेगा। तो ये कुछ उनके एटीट्यूड में है। इनकी लव लैंग्वेज कुछ ऐसी है जहां पर ये अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करना नहीं जानते। इन्हें नहीं पता कि अपनी फीलिंग्स को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है। जबकि ये एकदम वो होता है ना नारियल की तरह है, जहाँ ऊपर से आपको दिख रहा है कि कितने सख्त हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं, बिल्कुल इमोशंस नहीं है। लेकिन अगर अंदर से देखा जाए तो नारियल अंदर से कैसा होता है, कितना सॉफ्ट होता है। वही एनर्जी आपके पार्टनर की है, लेकिन अंदर उनके बहुत इमोशंस हैं आपको लेकर, फीलिंग है, इमोशनली सेंसिटिव फील करते हैं, आपको मिस करते हैं। तो कुछ ऐसी इनकी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है जहां पर ये व्यक्ति के अंदर ईगो और एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, और इनकी ईगो और एटीट्यूड में बैठे रहने के कारण ये व्यक्ति आपके लिए वो सब नहीं कर पा रहे हैं जो इन्हें आपके लिए करना चाहिए। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जहां पर ये आपको, अगर आप इनसे शायद कमिटमेंट मांग रहे थे या आप इनसे अश्योरेंस मांग रहे थे, किसी तरीके की स्टेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन आपकी थी अपने पार्टनर की तरफ, लेकिन इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर ये पर्सन आपको वो चीजें नहीं दे पाए। तो यहाँ पर कमिटमेंट का इश्यू स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। ये आपको दे सकते थे, ये डेफिनेटली आपको दे सकते थे, लेकिन फिर भी ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। लेकिन फिर भी इन्होंने आपको जो है आपकी बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? लेट्स चेक आउट। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। क्यों मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने कमिटमेंट क्यों नहीं दी? क्यों उनकी मैनिफेस्टेशन को या उनकी विश को पूरा नहीं करा? उनके इमोशंस को नहीं समझा। 3 ऑफ सोर्ड्स, शायद मजबूर थे आपके पार्टनर। यहाँ पर क्या है कि इनके दिल में ना फीलिंग्स बहुत है आपको लेकर, स्ट्रांगली फीलिंग्स है। आप देखो खुद ही आपके सामने कार्ड निकल कर आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर मैं कुछ आपसे छुपाऊंगी नहीं, कुछ आपसे हाइड नहीं करूंगी, जो है सब आप कुछ आपके सामने है, आपको सामने बता रही हूँ मैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि डेफिनेटली इनकी लाइफ में कोई ना कोई मजबूरी है। अब इनकी लाइफ में कोई है, ठीक है, कोई है का मतलब इनकी फैमिली मेंबर में से यहाँ पर स्ट्रांगली पहले तो मुझे देखने को मिल रहा है कि इनकी मदर, सिस्टर या फिर कोई इनका फैमिली मेंबर है, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको वो चीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं जो ये आपको देना चाह रहे हैं, ठीक है। आप ये भी आपसे शादी करना चाहते हैं, ये भी अपनी जीवन आगे आपके साथ बताना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये अपनी फैमिली की वजह से स्टक हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फिर ऑलरेडी इनकी फैमिली आपको रिजेक्ट कर चुकी है। तो ये चीज आपके पार्टनर को स्ट्रांगली फील होती है। उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप का ना फ्यूचर नहीं हो सकता, और वो इस चीज को सोचकर बहुत मायूस, उदास हो जाते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं इस सिचुएशन में, वो कुछ नहीं कर सकते। वो अपने आप को कई बार बहुत होपलेस फील करने लगते हैं, बिल्कुल सिचुएशन पर गिव अप कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं यार, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ लेकिन मैं अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ सकता, अपनी मदर को नहीं छोड़ सकता, अपने फादर को नहीं छोड़ सकता। उन्हें ये चीज लगती है। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं ना, वो सबको खुश करने में लगे हुए हैं, अपनी मदर, अपनी फादर, अपने सिस्टर, सबको खुश करने में लगे हुए हैं। लेकिन वहीं पर कोई उनकी खुशी के बारे में नहीं सोच रहा, कोई ये नहीं सोच रहा कि वो खुश है या नहीं है ना। तो यस, कोई ना कोई सर्कमस्टांस ऐसे हैं, कोई ना कोई मजबूरी ऐसी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको वो चीजें नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं जिसकी आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो। ओके, अब यहाँ पर और क्या है यहाँ पर एक सेकेंड सिचुएशन भी मैं देख रही हूँ। सेकेंड सिचुएशन में यहाँ पर देखा जाए, लेट मी चेक माय माइक, तो सेकेंड सिचुएशन में 3 ऑफ सोर्ड्स रोमांटिक पार्टी इंटरफेरेंस की भी एनर्जी को दिखाता है। यानी पॉसिबल चांसेस है कि ये पर्सन कहीं और कमिटेड है, या फिर इनकी फैमिली ने इनकी शादी कहीं और फिक्स करवा रखी है, कहीं और एंगेज्ड है आपके पार्टनर, या फिर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, हस्बैंड है, उनकी वाइफ है, वहां पर उनकी खुद की फैमिली है, जिसकी वजह से भी ये पर्सन जो है आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी लाइफ में है, कोई ना कोई ऐसी थर्ड सिचुएशन, थर्ड सर्कमस्टांस उनकी लाइफ में ऐसा है जिसकी वजह से वो मजबूर है।
ये अपनी मजबूरियां आपको डिस्क्लोज करना चाहते हैं। अगर शायद वो मजबूरियां नहीं होती तो ये दौड़ कर आपके पास आते हैं। आप खुद देखो इस कार्ड में क्या दिख रहा है आपको, दौड़ कर आपके पास आते हैं और अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन डेफिनेटली कोई ऐसी सिचुएशन है इनकी लाइफ में जिसकी वजह से ये अपने दिल की भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन। ओके, तो क्या कभी ये पर्सन अपने मन की कर पाएंगे? सन, यस, ऑफ कोर्स कर पाएंगे। सन का मतलब क्या होता है? इट्स यस, यस, बिल्कुल ये अपने मन की करेंगे, है ना, ये बिल्कुल एक दिन अपने मन की करेंगे। यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर जो है फिलहाल अपने करियर पर, अपने बिजनेस पर, अपने फाइनेंसेस पर ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप जब तक उनकी जिंदगी में थे ना, आप उनकी जिंदगी में लकी थे, बहुत लकी थे, आपकी वजह से उनको ग्रोथ मिली है, आपके लक से उनको ग्रोथ मिली है। क्योंकि जब तक आप उनके साथ जुड़े हुए थे वो ग्रो कर रहे थे अपनी लाइफ में, उनको उनके फाइनेंसेस अच्छे हो गए थे, उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा था, ठीक है। लेकिन जब से आप गए हो ना, उनकी लाइफ में सब कुछ स्लो डाउन हो गया, सब कुछ स्लो डाउन हो गया, या फिर एक डाउनफॉल आ रहा है उनकी लाइफ में। और उन्हें लगता है कि आप उनके लिए बहुत लकी रहे हो, आपकी वजह से उन्होंने बहुत कुछ अपने लाइफ में अचीव करा है, ठीक है। आपने उन्हें इतना मोटिवेट करा है, आपने इतना उन्हें मतलब इंस्पायर करा है आगे बढ़ने के लिए। शायद वो पहले ऐसे थे भी नहीं, शायद पहले आपके पार्टनर का कोई गोल नहीं था, कोई एम नहीं था, उनकी लाइफ का कोई मकसद नहीं था, डिपेंडेंट थे वो अपनी फैमिली पर। लेकिन आपने उन्हें मोटिवेट करा, आपने उन्हें इंस्पायर करा और आज आपके पार्टनर खुद इंडिपेंडेंट हुए। या तो उन्होंने खुद अपने लिए जॉब ढूंढी, अपने लिए बिजनेस करा, ठीक है, और बहुत बहुत अपने एम्स बनाए अपनी लाइफ में। सो आपने उन्हें बिल्कुल बदल कर रख दिया, आपने उन्हें चेंज करा, उन्हें इंस्पायर करा। एक जैसे होता है ना कि एक ह्यूमन बीइंग, एक ट्रू, एक सही ह्यूमन बीइंग, एक सही पर्सन आपने उन्हें बनाया, है ना। तो वो चीज आपने बहुत चेंजेस अपने पार्टनर के अंदर लेकर आया, शायद आपने बहुत एफर्ट्स डाले इस पर्सन के लिए। तब आपके पार्टनर ने उन एफर्ट्स को नहीं समझा, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उन एफर्ट्स को याद करते हैं। वो याद करते हैं कि आपने कितना कुछ उनके लिए करा है। जब आप नहीं हो ना उनके पास, उनके साथ, आपने जो उन्हें एक स्पेस दे रखी है, आप जिस तरीके से उन्हें निग्लेक्ट कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, तो जो आपने उन्हें स्पेस दे रखी है, इस स्पेस में आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं, उन्हें सोचने का मौका मिल रहा है कि यस, आपने कितना कुछ उनके लिए करा। पहले उनके पास कभी उन्हें सोचने का मौका ही नहीं मिला कि इतना कुछ आप करके गए हो उनके लिए। लेकिन अब उन्हें वो सोचने का मौका मिल रहा है कि यार आपने तो कितना कुछ उनके लिए करा, इतना तो कोई किसी के लिए नहीं करता है। इतने सैक्रिफाइसेस करे, इतने एफर्ट्स डाले। पहले वो इन्हें आपके फर्ज समझ रहे थे, वो समझ रहे थे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो, आप उनके लिए सब करोगे ही करोगे। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई और किसी के लिए ऐसा नहीं करता जितना आपने उनके लिए करा है। तो आपने बिल्कुल उन्हें बदल कर रख दिया है। और ये पर्सन एफर्ट्स जरूर डालेंगे, ठीक है। और इनकी तरफ से इनडायरेक्ट एफर्ट आएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई ना, तो इनकी तरफ से डायरेक्ट एफर्ट नहीं आते हुए दिख रहे हैं, इनकी तरफ से एक इनडायरेक्ट एफर्ट आता हुआ दिख रहा है, जहां पर ये पर्सन आपसे किसी के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, किसी फ्रेंड के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, किसी फेक आईडी से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये इनडायरेक्ट एफर्ट पहले आपके पार्टनर के देखने का आपको मिलेंगे, जिसके थ्रू ये आपको हिंट देंगे, आपको साइंस देंगे। 4 ऑफ सोड्स, 9 ऑफ सोड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, ठीक है। नींद बहुत ज्यादा हैम्पर है आपके पार्टनर की, ये रातों को सो नहीं पा रहे हैं, या रातों को इनको आपको लेकर बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनसे दूर जा रहे हो, आप उन्हें भूल जाओगे, आप उन्हें मिस नहीं करोगे, आप मूव ऑन कर जाओगे अपनी लाइफ में। तो आपको लेकर ये पर्सन को ना बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं रात भर, ठीक है। ये रातों को सो नहीं पा रहे हैं, मतलब इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ चैन की नींद नहीं मिल रही है आपके पार्टनर को, ठीक है। ये बहुत परेशान हो जाते हैं, कई बार तो ये रात को एकदम से उठकर बैठ जाते हैं, कोई बुरा ड्रीम आता है ना तो एकदम से उठकर बैठ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। उसके बाद शायद दोबारा इन्हें नींद आती भी नहीं है। तो कुछ ऐसी एनर्जी इनकी है जहां पर बहुत बेचैनी रहती है रात के समय में स्पेशली, है ना। और फिर अगर रात को नींद पूरी नहीं होती तो पूरा दिन कैसा जाएगा? थकावट से भरा, मायूसी से भरा, फोकस नहीं कर पाते अपने काम पर, जिसकी वजह से काम में भी डाउनफॉल जा रहा है। तो वो चीज कुछ आपके पार्टनर की लाइफ में यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां पर ये चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं। सन की एनर्जी अगेन यहाँ पर रिपीट हुई है। आपको देख रहे हैं तो आप एक अलग ही एनर्जी में हो, जहां पर आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप बहुत ज्यादा हैप्पी दिख रहे हो अपनी लाइफ में, आपने जैसे मूव ऑन कर लिया है। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर आप किसी और के साथ इंडल्ज हो रहे हो, यानी कोई और आपके जीवन में आ चुका है, कोई और जैसे जो आपको वो प्यार दे रहा है, वो केयर दे रहा है, वो कमिटमेंट दे रहा है, जो आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते थे, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में जरूर कोई और आ चुका है, और आपके पार्टनर बहुत ज्यादा जेलस और इनसिक्योर आपको लेकर फील कर रहे हैं, ठीक है। उनके दिल में एक डर पैदा हो रहा
है, फियर ऑफ लॉस, आपको खोने का फियर आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर नाइट ऑफ हैंड कुछ अलग ही चीज मुझे बता रहा है कि आप शायद अपने पार्टनर को स्टॉक बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आपकी भी एनर्जी स्टॉकिंग की देखने को मिल रही है। आप स्टॉक कर रहे हो अपने पार्टनर को, क्यों नहीं करना, स्टॉक नहीं करना है अपने पार्टनर को, क्योंकि जब आप अपने पार्टनर को स्टॉक करते हो ना, आप खुद नेगेटिव हो जाते हो। चांसेस होते हैं कि आप जब स्टॉक करते हैं तो आप अपने पार्टनर की एक्टिविटीज को देखकर हर्ट हो जाते हो, फिर हर्ट होने से आप नेगेटिव हो जाते हो। नेगेटिव होने से जो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो उनके लिए, वो क्या होंगी, फिर वो मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं होंगी। तो अगर स्टॉकिंग कर रहे हो तो स्टॉक मत करो, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्टॉकिंग की वजह से आप हर्ट हो रहे हो। ऐसा दिख रहा है जैसे आपने उनकी कोई रिसेंट ऐसी पोस्ट देख ली है या उनका कोई ऐसा रिसेंट स्टेटस देख लिया है जिसकी वजह से आप हर्ट हो गए हो। लेट मी चेक माय माइक आल्सो, ओके। हाँ, जिसकी वजह से आप हर्ट हो चुके हो, जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं ये पर्सन तो ऐसा कर ही नहीं रहा है, आप नेगेटिव होते जाते हो, फिर आपकी मैनिफेस्टेशंस नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो आप मुझे हर्ट नजर आ रहे हो उनकी कोई एक्टिविटी को देखकर, ऐसा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पेज ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर व्हील ऑफ द ईयर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। चीजें आपके फेवर में होने वाली हैं बहुत स्ट्रांगली। देखो, यूनिवर्स ने अगर आप दोनों को सेपरेट करा है, ये स्पेस आया है, डिस्टेंस आया आप दोनों के बीच में, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। यूनिवर्स चाह रहे हैं कि ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको रिस्पेक्ट करें, आपको समझें, ठीक है, इस कनेक्शन को एक सही तरीके से आगे लेकर चले, है ना, और आपको हर्ट ना करे, क्योंकि यूनिवर्स ने देखा है कि इस पर्सन ने आपको कितना हर्ट करा है, कितना पेन आपको दिया है। यूनिवर्स नहीं चाहते थे कि आपको इतना पेन मिले, इतनी स्ट्रगल आपको फेस करनी पड़े। और अगर ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आया है या ये डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया है, तो यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पर्सन आपकी डिसरिस्पेक्ट करे। देखो, रिस्पेक्ट होना एक कनेक्शन में बहुत जरूरी होता है, और वो रिस्पेक्ट आपके पार्टनर की नजर में अब आपके लिए आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, जब ये डिस्टेंस आया ना आप दोनों के बीच में, तब उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, तब समझ में आ रहा है कि भैया आप तो कितने इंपॉर्टेंट हो उनके लिए। अब जाकर कहीं ना कहीं ये चीज आपके पार्टनर समझें, उन्हें अपने लेसन्स मिल रहे हैं, और इन लेसन्स को वो कभी भूलेंगे नहीं। आप देखना, इन लेसन्स को कभी भूलेंगे नहीं। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हो ना, ये बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं, मतलब दिस इज अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी। बॉटम में भी यहाँ पर देखो, सो क्वीन ऑफ कप को किंग ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस पर्सन से आपने प्यार करा था और अब आपके पार्टनर जिस तरीके से हो चुके हैं, ठीक है, दे बोथ आर वेरी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। ठीक है, पहले वो इगोइस्टिक थे, अब्यूजिव थे, डिसरिस्पेक्ट करते थे आपको हर बात पर। ठीक है, ऐसे देखो, एक राजा होता है ना, राजा अगर राजा अच्छा होता है ना, राजा अगर अच्छा हो, ठीक है, इस चीज को समझना, तो फिर क्या होती है कि प्रजा भी खुश रहती है, जो उसकी प्रजा होती है। लेकिन अगर राजा ही अच्छा नहीं है तो उसकी प्रजा क्या खुश रहेगी, है ना। अब यहाँ पर ये चीज है कि अगर वो एक राजा की तरह है, अगर उनके हाथ में, राजा की तरह होने का मतलब अगर इस रिश्ते का कंट्रोल उनके हाथ में है, और अगर वही सही से नहीं चल रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आप भी खुश नहीं रहोगे। लेकिन अगर उनके हाथ में कंट्रोल है और वो सही तरीके से चल रहे हैं, तो फिर आप खुश रहोगे। तो ये चीज यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, जहां पर वही सही तरीकों से नहीं चले, आपने बिहेवियर से आपको हर्ट करा, अपनी हरकतों से, अपने बर्ताव से आपको हर्ट करा। ठीक है, बट यहाँ पर अब क्या, आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइज, मे बी सम कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, एंड आई एम रियली रियली सॉरी अबाउट इट। आई कांट डू एनीथिंग रिगार्डिंग दैट, सो प्लीज एडजस्ट। किंग ऑफ वैंड विद क्वीन ऑफ कप की यहाँ पर एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है कि यस, ये पर्सन, ठीक है, ये पर्सन अब बिल्कुल एक सही एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। यानी पहले ये पर्सन कैसे चल रहे थे, पहले ये पर्सन बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर, मटेरियलिस्टिक होकर चल रहे थे, बट अब ये पर्सन आपके लिए इमोशनल होकर चलना चाहते हैं, दिल से सोच रहे हैं आपके बारे में, दिल से सोच रहे हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपकी तरफ फील करते हैं, इन्हें लगता है कि आप स्ट्रांगली अटैच्ड हैं जैसे आपसे। आप जब भी मूव ऑन करने की कोशिश करोगे ना, ये पर्सन आपको मूव ऑन नहीं करने देगा, बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं करने देगा, इस चीज को समझना। लेट्स चेक आउट मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। तो यहाँ पर है अटेंशन ऑफ अदर्स, सून, देन आई एम लीविंग, ओके, दैट्स ग्रेट, यू आर सो स्पेशल, others opinion, father's wound, you are perfection and need time to heal. ओके,
मे बी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये व्यक्ति ना जैसे हील होंगे, जैसे इस पर्सन की हीलिंग होगी ना, पर्सन खुद ब खुद आपकी तरफ आ जाएंगे। जब इनकी हीलिंग हो जाएगी, जब इनकी कामिक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, पर्सन खुद ब खुद आपकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, सो आपको ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। ठीक है, आपको सिर्फ वेट एंड वॉच यहाँ पर करने की जरूरत है। अटेंशन ऑफ अदर, ये पर्सन कहीं ना कहीं अटेंशन सीकर हो सकते हैं, यानी इन्हें बहुत पसंद है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर लेना, कि लोग इनको अटेंशन दे, लोग इनको इम्पोर्टेंस दे। लेकिन पता है, और आपने भी इन्हें बहुत अटेंशन दी है, आपने भी इन्हें बहुत इंपॉर्टेंस दी है, और अब आप क्या कर रहे हो, आप अपनी अटेंशन को इनसे विड्रॉ करते हुए दिख रहे हो, जहां पर आप इनको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे हो, और इनको अब किसी और की अटेंशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इन्हें सिर्फ अब आपकी अटेंशन ग्रैब करनी है। एक ह्यूमन नेचर होता है ना, कि जब हमें किसी की अटेंशन नहीं मिल रही होती है ना, हम उसी की तरफ ड्रॉ होते हैं, या हम उसी की तरफ जो है हमारा माइंडसेट जाता है, हमें उसी की अटेंशन चाहिए होता है ना ह्यूमन माइंडसेट, जो चीज नहीं मिल रही है वही चाहिए। तो यहाँ पर यही हो गया, उन्हें आपकी अटेंशन नहीं मिल रही है और अब उन्हें आपकी अटेंशन ही चाहिए। ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, बहुत जल्दी ये आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, इन्हें आपकी अटेंशन चाहिए। ठीक है, इमोशनली कनेक्टेड तो है आपके साथ, लेकिन उससे ज्यादा इन्हें आपकी अटेंशन चाहिए, उससे ज्यादा आपका बात ना करना, आपका निग्लेक्ट करना ना, इनकी ईगो को भी हर्ट कर रहा है। ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ ना, इस पर्सन में बहुत ईगो है, बहुत ईगो है। आई एम लिविंग एंड यू आर सो स्पेशल, ये आपको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अभी तक पास्ट में आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में आई एम लिविंग, यानी ये इस माइंडसेट को चेंज करेंगे। ये वाला माइंडसेट ये छोड़ते हुए, लेट गो करते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, जहां पर वो समझेंगे कि प्यार में कोई हार जीत नहीं होती है, प्यार में सिर्फ प्यार होता है, अनकंडीशनल लव होता है। ठीक है, जहां पर एक गिरता है तो दूसरा उन्हें संभालता है, और एक तो यहाँ पर अगर आप गिर रहे हो या वो गिर रहे हो, तो एक दूसरे को संभाल कर आगे चलना ही प्यार है। ये चीज आपके पार्टनर समझेंगे, जहां पर वो आपको एक बहुत ही स्पेशल एनर्जीज में देखते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अभी तक आप उनके लिए स्पेशल नहीं थे, या अभी तक वो आपको एक प्रायोरिटी पर नहीं रखा था, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे, या आपको एक बैकअप ऑप्शन की तरह रखा हुआ था। आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उनके लिए उनकी फैमिली या उनके फ्रेंड्स की रही है, तो आपको अब मेन पर्सन बनाते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, जहां पर आपने भी उन्हें दिखा दिया कि भाई इस तरीके का बिहेवियर मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है ना। आप उन्हें दिखाना चाहते हो कि भाई अगर मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ, खास हूँ, तो मैं तुम्हारी जिंदगी में रहूंगी या रहूंगा। अगर मैं तुम्हारे लिए खास नहीं हूँ, ठीक है, तो मुझे एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करना चाहती हो या चाहते हो, तो आप भी उनके साथ नहीं रहना चाहते हो। यू वॉन्ट अ इक्वल गिव एंड टेक। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस भी इनके सामने रख रहे हो कि आपको किस तरीके का रिश्ता चाहिए, और आपके पार्टनर जानते हैं कि आप क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखने वाले हो। कहीं ना कहीं वो जानते हैं अंदर ही अंदर कि वो गलत है। अदर्स ओपिनियन, यस, आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, और ये आकर आपको लाइक बहुत सारे रीजंस देने वाले हैं, यानी कि उसने मुझे ऐसा कहा था, मैं मजबूर कर दिया था उसने मुझे ये सब करने के लिए, या तुमने मेरे साथ ऐसा करा था। तो इनके लिए मतलब ऐसा कुछ यहाँ पर है, जहां पर ये ना आपको बहुत रीजंस देने वाले हैं कि दूसरों के कहने पर जैसे इन्होंने आपको छोड़ दिया, इस तरीके के कुछ रीजंस ये आपको देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये अपने आप को डिफेंड करेंगे आपके सामने। ठीक है, हो सकता है अभी तक इनकी फैमिली ने अलाउ नहीं कर रही है, या फिर इनकी फैमिली इनको कंट्रोल कर कर इन पर नजर रख कर बैठी हुई है कि भाई तुम किससे बात कर रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो। तो इनकी फैमिली का भी बहुत ज्यादा कंट्रोल आपके पार्टनर के ऊपर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से भी अभी वो ऐसी एनर्जी में है जहां से वो निकलकर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, बट ये बहुत जल्दी उस एनर्जी से बाहर निकलकर आपकी तरफ आएंगे। ये आप में परफेक्ट लाइफ पार्टनर देखते हैं। हील होते ही ये पर्सन की जब हीलिंग हो जाएगी, तो ये पर्सन खुद ब खुद आएगा। यहाँ पर आपको सेल्फ लव करने की जरूरत है, सेल्फ हीलिंग अपनी करने की जरूरत है, क्योंकि जब आप सेल्फ लव करते हो ना, अपने आप को बिजी कर देते हो, आपका फोकस, देखो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, या तो आपका फोकस खुद पर रह सकता है या आपके पार्टनर पर रह सकता है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपने अपनी एनर्जी को कहाँ डालना है, अपने ऊपर डालना है, अपने पार्टनर के ऊपर डालना है। अपने पार्टनर के ऊपर डालोगे तो ड्रेन ही होगी आपकी एनर्जी, लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी को खुद के ऊपर डालोगे, तो वहां पर आपको ये समझने की जरूरत है, वहां पर आप बिजी हो जाओगे, आप खुश रहोगे, आप हैप्पी हो जाओगे। इसलिए कहा जाता है सेल्फ लव करो। तो अपनी एनर्जी को अपनी तरफ विड्रॉ करो, अपनी तरफ लेकर आओ, सॉरी, ठीक है, और अपने पार्टनर से विड्रॉ करो अपनी एनर्जीज को, है ना। जैसे ही आप अपने आप को, अपनी एनर्जीज को अपनी तरफ लेकर आओगे, वैसे ही ये पर्सन क्या करेगा, या खुद इसकी लाइफ में हलचल हो जाएगी। ठीक है, और ये पर्सन खुद ब खुद आ जाएगा आपके पास। तो अपना फोकस बदलने की आपको जरूरत है।
ठीक है, चीज सिंपल सी है, लेकिन हाँ करने में मुश्किल जरूर है, लेकिन चीज सिंपल सी है, समझ जाओगे तो जरूर करो। चलो आउटकम देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं क्या है आउटकम इस कनेक्शन का। Hanged Man, the next is 8 of Cups. Okay, so the Emperor, 8 of Pentacles. I think this is single card, right? Okay. King of Wands. Okay, the World. Page of Cups and bottom energy is okay, Ace of Pentacles. ओके, ये पर्सन खुद ब खुद आ रहे हैं आपके पास। ये जैसे ही आपको देख रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप खुश हो, आप हैप्पी हो, आप जीना सीख गए हो, खुद में इंडिपेंडेंट हो गए हो, शाइन कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, वैसे ये पर्सन आ जाते हैं आपके पास। जैसे आप मुस्कुराना सीखते हो, आगे बढ़ जाते हो, या इनको भूलने लगते हो, मूव ऑन करने लगते हो इनसे, ये पर्सन आपके पास आ जाते हैं आपका शाइन, आपका ग्लो छीनने के लिए। वापस उदासी में आप कहीं ना कहीं फिर से आ जाते हो, क्योंकि इनके आते ही आप क्या करते हो, आप इन पर डिपेंड हो जाते हो, आते ही इन पर रिलाय करने लग जाते हो आप। तो ये कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी मिस्टेक जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि अब अगर ये व्यक्ति आ रहे हैं ना, तो आप भी कहीं ना कहीं डिसाइड करके बैठे हो कि आप इन पर अब डिपेंड नहीं होने वाले हो, ठीक है, और ना ही आपको डिपेंड होना चाहिए। इनको उतनी इंपॉर्टेंस देनी है जितनी इंपॉर्टेंस ये आपको दे रहे हैं। आप भी इक्वल गिव एंड टेक अप करना सीखते हुए नजर आ रहे हो। डिवाइन ने आपको भी लेसन्स दिए हैं और उन लेसन्स को आपको भी याद रखना है। वर्ल्ड की एनर्जी, जहां आप एक ब्यूटीफुल टीम बनाते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीट हो, आप दोनों एक टीम हो, यानी आप दोनों जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हो ना, तो यू बोथ आर अ सोल, एक सोल क्रिएट हो जाती है, यानी आप आधा सोल हो, आपके पार्टनर आधा सोल है। तो जब आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ोगे तो व्हाट विल इट क्रिएट, एक सोल क्रिएट हो जाती है, एक कंप्लीशन क्रिएट होता है। तो वो कंप्लीशन यहाँ पर क्रिएट होता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, विच शोज के कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं। अब ये किसी और की तरफ चले जाएंगे तो वहां ये कंप्लीट फील नहीं करेंगे, वहां पर इनको अधूरापन महसूस होगा, उन्हें लगेगा कि यार मैं अधूरा हूं, मैं अकेला हूं, ठीक है। और आप दोनों सोलमेट्स हो, या ट्विन फ्लेम एनर्जी भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स, कहीं ना कहीं वो एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है। हैंग मैन विद 8 ऑफ कप की एनर्जी भी यहाँ पर है, विच शोज आपके बिना ये पर्सन बिल्कुल ऐसे हैं जहां पर स्टक हो चुके हैं। ये अपनी लाइफ में खुद ये भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो ये भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और ये कभी आपको आगे बढ़ने भी नहीं देंगे। जैसे ही इन्हें लगेगा आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, ये पर्सन टपक जाएंगे आपकी लाइफ में, फिर से आ जाएंगे आपकी लाइफ में, लौट कर आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है, जहां पर ये आपको बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं करने देंगे। और रीयूनियन जरूर होगा, बट दिस टाइम मैं देख रही हूँ कि आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, ठीक है, जहां पर अब आप भी इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। आप भी उतना ही लव, उतनी ही केयर, उतना ही सपोर्ट उनको देते हुए दिखेंगे, जितना लव और जितनी केयर अब आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, ठीक है। तो आप भी कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ एक्सेस करते हुए नहीं दिख रहे हो, उनके लिए कुछ बिना मांगे उनके लिए अब कुछ करने के लिए आप तैयार नहीं हो। आप चाहते हो इस कनेक्शन में आगे बढ़ना, लेकिन तभी जब वो भी इक्वल गिव एंड टेक इस कनेक्शन में लेकर आए। और आपके पार्टनर आ रहे हैं आपके पास अपनी ईगो को पीछे छोड़कर, जिस ईगो में भरे बैठे थे आपके पार्टनर, ठीक है, उस ईगो से बाहर निकलेंगे और आपकी तरफ आएंगे। कैसे आएंगे? उन्हें अवेकनिंग मिलेगी। 8 शनि अवेकनिंग देता है। पॉसिबल चांसेस है कुछ शनि की 7.5 भी पीछे आपके पार्टनर की लाइफ की शायद चल रही हो, या सैटर्न की कुछ प्लेसमेंट उनके चार्ट में इस तरीके की रही हो। लेकिन यहाँ पर स्ट्रांगली एनर्जीज देखने को मिल रही हैं जहां पर आपके पार्टनर जो हैं आपकी तरफ आ रहे हैं, अपनी ईगो को पीछे छोड़कर। उन्हें अपने लाइफ लेसन्स मिल चुके हैं कि वो आपके बिना नहीं जी सकते हैं, और अब इन लेसन्स को वो जिंदगी भर याद रखने वाले हैं। शनि जो लेसन देते हैं, सैटर्न जो लेसन देता है ना, वो इंसान कभी भूलता नहीं है। तो यस, हो सकता है कि शनि की कोई महादशा अंतरदशा कुछ चल रही थी। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन खुद ब खुद आकर आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से ये ऑल ऑफ सडन तरीके से आपकी लाइफ से गए थे, ऑल ऑफ सडन तरीके से आपकी लाइफ में वापस आते हुए आपको दिखेंगे, है ना। तो वो एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली देखने को मिल रही है, जहां पर आप इन्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी ब्यूटी इन्हें अट्रैक्ट कर रही है, आपकी आउटलुक इन्हें अट्रैक्ट कर रही है, या आपको देखकर यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि आप कितने बदल गए हो, आप कितने ब्यूटीफुल हो, या आप कितने हैंडसम हो, या आपको मतलब देखते हुए ना बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी लुक्स को, आपकी पर्सनालिटी को। ये यही भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि आप अंदर से कितने ट्रू, कितने ऑनेस्ट रहे हो,
या कितने अनकंडीशनल लव आपने इन्हें दिया है। तो यस, ये बहुत एनहेंस हो रहे हैं आपकी एनर्जी से, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, अटैचमेंट इन्हें फील हो रहा है आपकी तरफ। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि आप बेस्ट थिंग हो जो लाइफ ने उन्हें दी है, ठीक है, और ये आपको कभी खोना नहीं चाहते हैं, कभी भी खोना नहीं चाहते हैं। यस, कि आपको दिखा रहे हैं कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट ये शायद अभी अपने इमोशंस आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये इस तरीके का एटीट्यूड इन्होंने अपना रखा है। बट ये आकर आपके सारे पेन को हील करेंगे। जो पेन इन्होंने आपको दिया है उस पेन को ये खुद ही आकर हील करते हुए दिखेंगे। ये रोते हैं आपके लिए, इनकी आंखें नम हो जाती हैं, परेशान हो जाते हैं कई बार, एंड ये आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। यानी सोने से पहले आपको स्टॉक करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, सुबह उठते ही पहले आपका लास्ट सीन चेकआउट करते हैं, तो आपकी डीपी चेकआउट करते हैं, या आपने कोई स्टेटस लगाया तो उसे चेकआउट करते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो। लेट फॉरगेट द पास्ट एंड बी फ्रेंड्स अगेन। वो चाहते हैं कि आप पास्ट को भूलकर इनके साथ एक और नई शुरुआत करें। हो सकता है वो आकर आपसे यही कहे कि हम नई शुरुआत करते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझें, उन्हें अंडरस्टैंड करें, इन्हें एक और मौका दें। यस, ये कहीं ना कहीं एक और नए मौके की तलाश में यहाँ पर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ग्रेट गाइस, तो ये कुछ आज की रीडिंग है। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताना। क्लेम करो इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में लिखना है। साथ ही साथ कमेंट में आप 999 लिखेंगे आज की रीडिंग में, ठीक है। चलिए, सो ये थी कुछ आज की रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।